तस्याः किञ्चित् करधृतमिव तस्याः किञ्चित् करधृतमिव प्राप्तवानिरशाखम् प्राप्तवानिरशाखम् हृत्वा नीलं सलिलवसनं हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम् मुक्तरोधो नितम्बम् प्रस्थानन्ते कथमपि सखे प्रस्थानन्ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी लम्बमानस्य भावी ज्ञातास्वादो विवृतजघनां ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः को विहातुं समर्थः। अब देखिए कह रहे हैं तस्याः, तस्याः अर्थात गंभीरायाः, समझे कि नहीं? तस्याः से किसको समझना है? गंभीरा नदी को समझना है। कह रहे जो गंभीरा नदी है, फिर आगे कह रहे सलिल वसनम। क्या कह रहे हैं? सलिल वसनम। सलिल मतलब जल, और वसन कहते हैं वस्त्र को। वसन मतलब वस्त्र। नदी का वस्त्र क्या है? उसका जल ही उसका वस्त्र है। तो वही कह रहे हैं भैया जो गंभीरा नदी है उसका वस्त्र क्या है? सलिल अर्थात जल। जल ही उसका क्या है? वस्त्र है। अब किसी ने पूछा कि भैया कपड़ा किस कलर का है, तो कह दिए नीलम वसनम। क्या बोले? नीलम वसनम। नीलम मतलब नीला। कह रहे हैं जो गंभीरा का कपड़ा है ना, अर्थात वस्त्र जो है वो कैसा है? नीले कलर का है। ठीक है, अर्थात गंभीरा का जो पानी है वह कैसा है? नीले कलर का है, क्योंकि पानी ही वस्त्र है। समझे? तो कहे जो सलिल है अर्थात जो जल है वह कैसा है? नीला है, और नीला जल ही उसका क्या है? वसनम है अर्थात वस्त्र है। ठीक है, अब देखिए मेघ जो है गंभीरा नदी के पास पहुंचा, और जब पहुंचा तो उसने क्या किया? कह रहे हैं हृत्वा लंबमानस्य। क्या कह रहे हैं? हृत्वा लंबमानस्य। हृत्वा मतलब हटाकर। ठीक है, और लंबमानस्य। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेघ को नदी के पास जाना तो झुकना पड़ेगा कि नहीं? तो लंबमानस्य मतलब झुकना। ठीक है, मेघ नदी के पास झुका और अपने हाथों के द्वारा पानी को उसने क्या किया? हृत्वा किया अर्थात हटाया। ठीक है, पानी को क्या किया? हटाया। समझे? तो वही कह रहे हैं हृत्वा लंबमानस्य। समझे? पानी को हटाया अर्थात उसने पानी को पिया। किसने? मेघ ने। ठीक है, अब जब पानी मेघ पिएगा तो तट में पानी कम होगा कि नहीं? जो नदी का तट होता है, अब पानी अगर नदी से कम हो तो तट सूखेगा, सूखेगा। अर्थात जो नदी है उसका जल ही उसका वस्त्र है। अब मेघ जल ही पी ले तो वस्त्र की कमी हो जाएगी कि नहीं? वस्त्र की कमी हो जाएगी। और किसी का वस्त्र हटे तो कोई नग्न रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या करेगा? तो बता रहे हैं, तो वही दे रहे हैं सलिल वसनम का विशेषण दे रहे हैं, किंचित कर धृतम इव। क्या कह रहे हैं? किंचित कर धृतम
इव, ठीक है। किंचित मतलब थोड़ा, कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, और धृतम मतलब पकड़ना, धृतम मतलब पकड़ना। इव मतलब भांति, इव का अर्थ भांति या समान, तो जहाँ जैसा हो वहाँ लिया जाता है। तो यहाँ इव से भांति कह रहे हैं ऐसा मानो कि जो नदी है वो अपने हाथों के द्वारा पकड़ रही है, थोड़ा सा पकड़ रही है। किसको कह रहे हैं? सलिल वसनम अर्थात वस्त्रम। जो गंभीरा नदी है उसका पानी कौन पिया? मेघ ने जल ग्रहण किया, और जब जल ग्रहण किया तो तट से पानी कम हुआ, कम हुआ कि नहीं? अर्थात जो गंभीरा नदी है उसके वस्त्र थोड़े कम पड़ गए, कम हो गए कि नहीं? अब जब वस्त्र कम हुआ तो उसने अपने हाथों के द्वारा, कर मतलब हाथ, हाथ के द्वारा उसने पकड़ा। कितना पकड़ा? कह रहे हैं किंचित, थोड़ा सा उसने पकड़ा। अब किसी ने प्रश्न किया कि भाई नदी का हाथ क्या है, तो अब हाथ के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं प्राप्त वानीर शाखम। क्या कह रहे हैं? प्राप्त वानीर शाखम, ठीक है। देखिए मेघ ने जब जल ग्रहण किया, मेघ ने जब जल ग्रहण किया तो पानी कम हुआ, तट से पानी कम हुआ, और जब पानी कम हुआ तो नदी ने अपने हाथों के द्वारा थोड़ा सा तट को पकड़ा, पकड़ा कि नहीं? अब किसी ने पूछा तट को क्यों पकड़ा? ताकि मैं पूरी नग्न ना हो जाऊं, इसीलिए पकड़ा, मेरा वस्त्र जो है पूरा ना हट जाए, क्योंकि तट भी तो उसका स्थान है, तट ही तो उसका शरीर है। जहाँ नदी है जिसके ऊपर, वही तो उसका पूरा शरीर है, तो उसी को पानी से ढाके रहती है, ढाकती है कि नहीं? और वही स्थान खुल जाए अर्थात वो नग्न हो रही है। कोई नग्न होगा तो बचाव तो करेगा ही, तो नदी ने अपना बचाव हाथ के द्वारा किया। तो किसी ने पूछा उसका हाथ किस प्रकार का भाई? तो हाथ के बारे में बता रहे हैं प्राप्त वानीर शाखम। क्या कह रहे हैं? प्राप्त वानीर शाखम। प्राप्त अर्थात प्राप्त हो गया हो, मिल गया। वानीर का अर्थ है बेंत, वानीर मतलब बेंत, और शाखम मतलब शाखाएं। देखिए जो नदियाँ होती हैं उनके किनारे किनारे, उनके तटों पर बेंत के पौधे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि नहीं? पौधे होते हैं। तो पौधों, अब जब जहाँ पानी जाता है पौधे उसी साइड झुक जाते हैं, झुकते हैं कि नहीं? है, तो बेंत के पौधे क्या हो गए? झुक गए हैं। और जो गंभीरा नदी है वो उन्हीं बेंत की शाखाओं के द्वारा, उन्हीं बेंत की शाखाओं के द्वारा अपने हाथ से, कर मतलब हाथ से पकड़ी, थोड़ी पकड़ी हुई है वस्त्र को। अब देखिए नदी सूखी, बेंत झुका, झुका कि नहीं? अब बेंत में क्या है? पानी लड़ते हुए जाता है, जाता है कि नहीं? तो कालिदास जी का कहने का अर्थ ये है कि कह रहे मानो इस प्रकार हो रहा है कि गंभीरा नदी उन्हीं बेंतों के द्वारा, बेंत ही उसका क्या है? हाथ है, उन्हीं बेंतों के द्वारा अपने वस्त्र को पकड़ी हुई है, उन्हीं बेंतों के द्वारा अपने वस्त्र को पकड़ी, बेंतों के शाखाओं के द्वारा अपने वस्त्र को क्या की है? पकड़ी हुई है। समझे कि नहीं? आप देखेंगे ऐसे झुक जाता है तो पानी में लड़ा रहता है, लड़ता है कि नहीं? तो कह रहे हैं वही मानो इस प्रकार लग रहा है कि गंभीरा नदी अपने हाथ से जल अर्थात वस्त्र को पकड़ी हुई है कि कहीं मैं पूरा नग्न ना हो जाऊं। समझे कि नहीं? अब जब पानी कम होगा तो क्या होगा? कह रहे भैया तब मुक्तरोधो नितंबम होगा। क्या होगा? मुक्तरोधो नितंबम। मुक्तरोध अर्थात, मुक्त अर्थात मुक्त हो जाना है कि नहीं? मुक्तरोध अर्थात मुक्त हो गया, खुल गया। क्या? नितंबम। नितंबम मतलब तटम, तट अर्थात नितंब। समझे कि नहीं? जब मेघ ने पानी ग्रहण किया तो गंभीरा नदी कैसी हो गई? मुक्त रोधो नितंबम हो गई, अर्थात नितंबम मतलब तट, तट उसका जल से मुक्त हो गया, अर्थात वस्त्र से हट गया, हट गया कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि जब मेघ ने जल ग्रहण किया तो उसका तट कैसा हो गया? मुक्त रोधो हो गया, अर्थात वस्त्र रहित हो गया। समझे? क्या हो गया? वस्त्र रहित। इसलिए यक्ष कह रहा हे सखे, हे मेरे मित्र, क्या कह रहा है?
हे सखे, हे मेरे प्रिय मित्र। समझे? हे सखे अर्थात हे मेरे प्रिय मित्र। अब देखिए, हृत्वा लंब मानस्य, जब मेघ गंभीरा नदी के पास गया तो वहाँ उसने पानी को हृत्वा किया कि नहीं, अर्थात हटाया। और जब हटाया तो उसने क्या किया, चौथी लाइन में बता रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञाता स्वादो। क्या किया? स्वाद अर्थात स्वाद, जो स्वाद को जान लिया, अर्थात जिसने प्रेम को जान लिया। जब मेघ नदी के पास गया तो उसने उसके वस्त्र को हटाया कि नहीं? तो वही बता रहे हैं, जब वस्त्र को हटाया तो उसको क्या हुआ, ज्ञाता स्वादो हुआ, अर्थात उसने गंभीरा के प्रेम को जाना, गंभीरा के प्यार को जाना। समझे? और जब वस्त्र हटाएगा तो विवृत जघनाम होगा कि नहीं? विवृत जघनाम, जो जब उसने मेघ ने वस्त्र को हटाया तो नदी का जो जंघा है वो खुल गया कि नहीं? विवृत मतलब खुल जाना। तो जब मेघ ने ऐसे हटाया तो जांघ क्या हुआ, खुल गया। और किसी की प्रेमिका का जांघ खुल जाए, वस्त्र ना हो उसके पास, तो ऐसे में को विहातुम समर्थः, को मतलब कौन, विहातुम मतलब छोड़कर जाने में समर्थ होगा। को विहातुम समर्थः, भाई किसी की स्त्री या प्रेमिका वस्त्र उसके पास ना हो, थोड़ी नग्न हो, तो ऐसे में कोई जाने में समर्थ होगा उसको छोड़कर, कि उसने उसके साथ प्रेम इत्यादि किया और फिर वस्त्र में खुला ही छोड़ के ऐसा कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तब यक्ष कहता है, हे मेरे मित्र, ते प्रस्थानम कथमपि भावी। क्या कह रहा है? ते प्रस्थानम कथमपि भावी। ते मतलब तुम्हारा, प्रस्थानम मतलब प्रस्थान, तुम्हारा प्रस्थान किसी भी प्रकार से भावी अर्थात संभावित नहीं हो सकता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारा जो प्रस्थान है वो सरलता से नहीं हो पाएगा, आपको वहाँ पानी बरसना पड़ेगा, क्योंकि नदी का जल ही उसका वस्त्र है और नदी के पास वस्त्र की ही कमी है। तो वही यक्ष कह रहा है, भैया ते कथमपि प्रस्थानम भावी, तुम्हारा प्रस्थान किसी भी प्रकार से संभावित नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे मेघ, मेरे मित्र, वहाँ क्या कर देना, वर्षा कर देना। क्या कर देना? अर्थात बारिश कर देना, तभी तो उसके पास वस्त्र की पूर्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस 45वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो गंभीरा नदी है उसके पास मेघ गया तो उसने उसके पास गया, झुका, क्या हुआ, लंब मानस से अर्थात झुका, और झुका तो उसने क्या किया, हृत्वा किया अर्थात हटाया। ठीक है? और किसको हटाया? तो भैया पहले ही बता दिए, सलिल वसनम, पानी का, नदी का जो पानी है वही उसका वस्त्र है, तो उसने किसको हटाया, वस्त्र को हटाया। और जब वस्त्र को हटाया तो उसने पानी ग्रहण किया। पानी ग्रहण किया कि नहीं? जब पानी ग्रहण किया तो जो नदी है उसके पास वस्त्र की कमी हो गई, अर्थात उसका तट जो है पानी कम हो गया, तट ही उसका शरीर है कि नहीं? तो उस पर से वस्त्र कम हो गया। जब वस्त्र कम हुआ तो उसने अपने हाथों के द्वारा थोड़ा पकड़ा, किसको, वसनम को, वस्त्र को। कह रहे भैया कौन से हाथ, अब उसका हाथ बताइए, हाथ कहाँ से आ गया? तो कह रहे हैं उसका हाथ मानो वाणीर शाखम, वेद की शाखाएं हैं उसकी हाथें हैं, तो वेद की शाखाओं को, वाणीर मतलब वेद, शाखम मतलब शाखाएं, वेद की शाखाएं कर अर्थात हाथ से, तो वेद की शाखाएं उसकी क्या हैं, हाथ हैं, तो उन्हीं हाथों से उसने अपने वस्त्र को पकड़ा। तो आप देखेंगे वेद की शाखाएं से झुक जाती हैं, पानी में टच रहती हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो गंभीरा नदी है वो अपना बचाव कर रही है। क्या कर रही है? बचाव कर रही है कि मैं कहीं पूरा नग्न ना हो जाऊं, इसलिए क्या कर रही है, बचाव कर रही है। तो यक्ष ने कहा, हे मेरे मित्र, तुम उसके पास गए और तुमने क्या किया, उसके पास जाकर ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। समझे कि नहीं? जब मेघ उसके पास गया, किसके पास, गंभीरा नदी के पास,
उसने क्या किया, जल ग्रहण किया। और जब जल ग्रहण किया तो क्या हुआ, मुक्त रोधो नितंबम हुआ कि नहीं? क्या हुआ, मुक्त रोधो नितंबम। मुक्त रोध मतलब जो मुक्त खुल गया, क्या, नितंबम अर्थात तट, जिसका तट खुल गया हो। किसका तट खुल गया, कैसे खुल गया, हृत्वालंब मानस से, इस कारण हट गया, इस कारण खुल गया। और जब मेघ नदी के पास गया तो उसने क्या किया, ज्ञाता स्वाद, उसके स्वाद को जाना, अर्थात उसके प्रेम को जाना। किसके प्रेम को, गंभीरा नदी। और जब प्रेम को जाना, पानी ग्रहण किया तो क्या हो गई नदी, विवृत जघनाम हो गई। क्या हो गई, अर्थात उसके जांघें खुल गए, हटाया तो जांघें खुल गई। और जिस स्त्री के जांघें खुल जाएं उसका पति विहातुम समर्था हो सकता है क्या, अर्थात उसको जाने में समर्थ हो सकता है, उसी अवस्था में छोड़ के चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? वही कह रहे हैं, को विहातुम समर्था, को मतलब कौन ऐसा पति है जो इस अवस्था में उसको छोड़कर चला जाए, छोड़ने में समर्थ हो, कोई है? नहीं है। तो वही यक्ष कह रहा है, इसीलिए तुमको ते प्रस्थानम कथमपि भावी, इसलिए मेरे मित्र तुम्हारा जो प्रस्थान है वो किसी भी प्रकार से सरल नहीं होगा, अर्थात आपको वहाँ देर होगा, आपको बारिश करनी पड़ेगी, फिर आप आगे बढ़िएगा। बात समझ में आ गई? तो बस आज के लिए इतना ही।